तो टाटा टेक्नोलॉजी फंडामेंटली कैसा दिख रहा है और वो कैसे अलग है टीसीएस और टाटा एलेक्साई से? तो दो चीजें हैं, लेकिन पहले तो टाटा टेक देख लीजिए। सर पर्टिकुलरली देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी की बात करो, बाद में उसकी कंपेयर पे जाता हूँ। टेक्नोलॉजी की बात करो, 2024 के आसपास चल रहा है। चूंकि आईटी रिलेटेड, मैं लास्ट करीबन जनवरी ऑनवर्ड्स ही आईटी रिलेटेड स्टॉक्स पे या आईटी सेक्टर पे मैं थोड़ा सा निगेटिव ही रहा हूं, और अभी भी मैं निगेटिव हूं। आप देखेंगे किसी भी रिकमेंडेशन में मैं आईटी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज न तो मुझे इसमें प्लेनेट का सपोर्ट दिख रहा है, न नंबर्स का सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको जो है सो हटा रहा हूं अभी फिलहाल। सो नेक्स्ट जो रैली हमारी बन रही है 2025 के लिए, इस समय आईटी को कहीं भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजी पे भी मुझे ऐसा कुछ खास अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। नंबर्स को भी अगर मैं लेता हूँ 2025 के आसपास, तो ये नंबर मुझे कहीं पे भी जो है वो ना तो सपोर्ट बनाते हुए दिख रहे हैं नीचे में। हाँ ठीक है, 960-61 के आसपास में एक सपोर्ट बना था, और ऊपर में फिर रेजिस्टेंस भी जो आ रहा है। तो इसलिए मैं इसमें कहीं भी बुलिश नहीं हूं, न तो टाटा टेक्नोलॉजी पे, न तो टाटा टीसीएस पे, न ही किसी आईटी सेक्टर। मैं आईटी सेक्टर से कंप्लीटली आउट हूं। मेरा एक भी पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक नहीं है सर। जी, ठीक है। रचित सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर जो सवाल अगर मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब टाटा पेरेंटेज है और फंडामेंटल। एक टेक्नोलॉजी है, एक एलेक्सी है और एक टीसीएस है। तो इसका डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हैं सर कि देखिए, टाटा एलेक्सी जो है वो डिजाइनिंग में है और हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर, जैसे चिपसेट आपका हो गया, और ये जो रिक्वायरमेंट होती है, और ये बहुत सर इनकी जो एक यूएसपी है, इनकी महीनता ये है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको पूरा का पूरा एक बना के देते हैं, यूनिवर्सल नहीं देते हैं। जैसे अपने कंप्यूटर चिपसेट है वैसा नहीं होगा। आपको ऑटोमोटिव में कोई रिक्वायरमेंट है या ऐसा कुछ है, तो आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए आपको कैसा चिपसेट चाहिए वो ये डिजाइनिंग करते हैं। तो ये हार्डवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में है। जहां हम बात करते हैं आपके ये जो है टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी क्या है सर, ये बैक एंड सॉफ्टवेयर उस तरीके से डेवलप आपको करके देते हैं जो आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम प्रीटी श्योर आप एक अपना जैसे चैनल चला रहे हैं, आपको भी बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो आपकी नीड के हिसाब से होते हैं, और वो सॉफ्टवेयर आपको देने के बाद उनका बैक एंड एएमसी वगैरह सारा का सारा, तो ये अपने बड़े क्लाइंट्स को उस तरीके की सर्विस देते हैं। और सर जहां टीसीएस की बात आती है, टीसीएस है सर, इट्स मोर ऑफ अ केपीओ, या आप मान लीजिए कि एक प्रोसेस सेंटर है जहां पे ये अपना जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका प्रोसेस, जो उनके ऑफिसेस के प्रोसेस होते हैं, अलग अलग अकाउंटिंग हो गया या मान लीजिए कि रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, व्हाटएवर, तो वो सारा का सारा अपने बैकएंड पे लेते हैं। तो कंपनी है टाटा की, पेरेंटेज टाटा है, बट इनका जो बिजनेसेस है वो बहुत अलग है। और आप देखिए जो नितिन सर बात कह रहे हैं कि इसमें नेगेटिविटी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। अभी ग्लोबली हम देखें जितना अनरेस्ट है, और जहां हम अभी बैठे हुए हैं, कंट्रीज अब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आउटसोर्सिंग पे नहीं इंटरेस्ट दिखा रही हैं। कंट्रीज का अब ज्यादा इन हाउस डेवलपमेंट जो है वो एक आइडिया ऑफ इंटरेस्ट बनता जा रहा है। तो इस कारण से ये पूरी की पूरी जो अभी स्ट्रीम है ये थोड़ी सी अंडर प्रेशर है। और आप देखें कि आईटी इंडेक्स भी नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी या थोड़ा बहुत हमारा फार्मा एफएमसीजी परफॉर्म कर पाया। तो ये प्रेशर में है। बट हाँ, ये 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं इनके बिजनेस के, इसलिए ये 3 अलग कंपनियां हैं। ठीक है, 3 अलग अलग कंपनी, 3 अलग अलग मॉडल्स, क्या करती हैं वो कंपनी जो बता दिया है। नितिन सर कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, रचित जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। इसको एक लाइन में मैं ऐसे समझा दूं कि टीसीएस जो था उसके पास में बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड केपीओ इतना बड़ा चीज हो गया था कि इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। टाटा टेक्नोलॉजी में जो है सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम अब होता है। टीसीएस बेसिकली जो है वो केपीओ, बिकॉज ये बहुत बड़ा एरिया हो चुका है केपीओ, तो केपीओ को जो है वो टीसीएस मैनेज करता है। बाकी जो हार्डवेयर जो भी बनते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, एक्चुअली फिजिकल प्रोडक्ट जो बनते हैं, वो टाटा एलेक्सी के अंदर में बनते हैं। तो इस तरह से इस 3 कंपनी को डिफाइन किया जा सकता है, और ये दर्शकों के समझने के लिए बहुत ही इजी वे में रचित जी ने समझा दिया। ठीक है, केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जैसे बीपीओ होता है जहाँ पे बिजनेस प्रोसेस
आउटसोर्स किया जाता है, कॉल सेंटर उस तरीके की चीजें, वहाँ नॉलेज प्रोसेस जहाँ पे कि उसके डॉक्यूमेंटेशन और इस तरीके की चीजों को मोस्टली यूएस की कंपनी जो कि आउटसोर्स करती हैं, ये कंपनी यहाँ पे बैठ करके करती है, जिस वजह से कुछ ऐसा है। हाँ सर सर इनफैक्ट दोनों आपका ये तो है, एक तरह से केपीओ का ही काम कर रहा है, नॉलेज प्रोसेस ही हो रहा है। जी बस सर। हाँ सर बने दोनों सीनों ने अच्छा कवर कर लिया है, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है तो उन्होंने अच्छा हाईलाइट किया है, एक्सप्लेन किया है। आई थिंक जो क्वेश्चन पूछा उसका आइडिया लग गया है। जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आएगी तो टीसीएस इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि वो केपीओ टाइप का है। टाटा एलेक्सी की बात आएगी थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड होगा। और अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग एंड ऑटो, और टाटा टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कस्टमर ही टाटा मोटर है। अभी देखिए टाटा मोटर की बात करेंगे तो दे आर गोइंग टू डीमर्ज, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग करने वाले हैं, कॉमर्शियल अलग करने वाले हैं। तो देखिए अगर टाटा मोटर आगे बढ़ेगा, टाटा टेक्नोलॉजी इज अ बेसिक नीड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन रिगार्डिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इस तरह का थोड़ा डिफरेंस है तीनों कंपनियों में, तीनों बढ़िया मैनेजमेंट वाली कंपनी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ मेरा थोड़ा व्यू नेगेटिव पॉजिटिव है ये सेक्टर के बारे में, बाय गुड कंपनी इन बैड टाइम। तो मेरा व्यू अभी भी इंटेक है। हमने आईटी 20 की भी बात करी 35 के आसपास, जो अभी 39 आ चुका है। तो अगर आपकी पेशेंस परमिट करती है तो टाटा टेक्नोलॉजी आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा 1000 के ऊपर बेस बना रहा है। एंड पर्सनल डिस्क्लेमर, मेरे पास सर अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल है फ्रॉम अ लेवल ऑफ 120 रुपीज, चलिए जो इस भी लेवल तक अच्छा, का। हाँ ठीक है सर। तो ये है ओवरऑल टाटा तीनों कंपनीज, और तीनों कैसे, तो जब जब जो जो नई चीजों की रिक्वायरमेंट हुई तो उसको उसी कंपनी के अंदर में ना शुरू करके उसके स्पेशलिस्ट को लेकर के उसकी एक पूरी टीम को खड़ा करके और उसके अराउंड एक नई पूरी कंपनी, वो टाटा की एक तरीका रहता है। और ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि वो कंप्लीटली उस तरीके से बढ़े, वो कंपनी ग्रो करे आगे चल करके। अगर कभी कभी क्योंकि टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस जो छोटे होने लगते हैं, तो फिर मर्जर की बात होती है कि जब अगर छोटी कंपनी छोटी छोटी काम कर रहे हैं, जरूरत है लेकिन उतना बड़ा नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, स्केलेबिलिटी नहीं है, तो उनको मर्ज किया जाता है। और लेकिन अगर सब अपने आप में इतना बड़ा चल रहा होता है तो उनको डीमर्ज या अलग ही रख करके इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह किया जाता है। बहुत शुक्रिया सुहास।